कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 अपनी आसुरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तुमने जो ये रणयज्ञ शुरू किया है उसे मैं तुम्हारी आहुति देकर ही समाप्त करूंगा। पहले अपने आप को बचा ले पागल ग्वाले। देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। आओ आओ मुझसे युद्ध करो। तुम और तुम्हारे भाई कृष्ण दोनों ने कभी युद्ध जीता ही नहीं। सदा सर्वदा तुम दोनों रणभूमि से जान बचाकर भागे हो। रण छोड़ भगोड़े कहीं के। आप कुछ कहती क्यों नहीं दादी माँ? परंतु पिताश्री ठीक तो है ना? तुम्हारे पिताश्री युद्ध के प्रारंभ में ही बलराम जी के हाथों मात खा चुके हैं। प्रभु ने मुझसे कहा था कि वो हर किसी को सुधरने का अवसर देते हैं। वज्रनाभ को भी उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है। तो क्या पिताश्री ने द्वारिकाधीश के इस संकेत को ग्रहण कर लिया?
नहीं पुत्री प्रभावती, नहीं। वो मूर्ख फिर से प्रभु के विरुद्ध हथियार उठाने जा रहा है। वृषभान, यादव हमारी सेना को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और आप सिर्फ दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। जाओ और यादवों की सेना पे टूट पड़ो, यादवों की लाशों से युद्ध भूमि को ढक दो। जाओ। जो आज्ञा। दुर्मुख, अपने स्वामी को प्रणाम करो। प्रणाम असुरेश्वर। कहिए असुरेश्वर, इस दुर्मुख के लिए क्या आज्ञा है? हे दुर्मुख, तुम अपने पराक्रम से और अपनी माया से कृष्ण के इस यादव सेना को छिन्न भिन्न कर दो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जाओ और विजयी भव। ये एक दुर्मुख मायावी है और हमारा प्रद्युम्न भी मायावी है। प्रद्युम्न को ही इस दुर्मुख से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। हाँ, यही उचित है। प्रद्युम्न, आज्ञा काकाश्री। तुम्हें पालने वाली देवी माता भानामती ने जो तुम्हें विद्या दी थी, आज उसकी फिर से परीक्षा है। विश्वास कीजिए काकाश्री, मैं इस परीक्षा में सफल रहूंगा। तो जाओ, वज्रनाभ के मायावी राक्षस दुर्मुख का सामना करो, उसकी माया का नाश करके शत्रु के दांत खट्टे कर दो। जो आज्ञा काकाश्री। प्रणाम पिताश्री। चलो सारथी। असुरेश्वर,
अब यमलोक जाने की बारी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की है। हे दुर्मुख, आज जी भर के हंस ले, क्योंकि आज के बाद ना तो तुम हंसोगे और न रोओगे। क्योंकि जिसके प्राण यमलोक चले जाते हैं वो केवल एक निर्जीव पुतला बनकर रह जाता है, जो न हंस सकता है न रो सकता है। कौन बनाएगा मेरा निर्जीव पुतला? तुम। सावधान! चाहता है, इसलिए इसका ठीक तरह से सत्कार करना। आप चिंता न कीजिए सुरेश्वर, मैं आपके होने वाले जमाई का शानदार सत्कार करता हूं। देखिए सुरेश्वर, आपके होने वाले जमाई को मैंने हाथों हाथ लिया है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा प्रद्युम्न? अरे मूर्ख, मैं तो बच ही जाऊंगा, पर तुझे मेरी मां से कौन बचाएगा? परंतु तुम्हारी रक्षा कौन करेगा दुर्मुख? यदि मैंने माताश्री और पिताश्री की सेवा और भक्ति की है, यदि मैंने अपनी गुरु माता भानामती के प्रत्येक आदेश का पालन किया है, तो मेरे इस बाण से वज्रनाभ और दुर्मुख की माया नष्ट हो जाए और दुर्मुख का अंत हो जाए। दादी माँ, क्या हुआ? जो होनी ने तय कर रखा है वही हो रहा है पुत्री, वही हो रहा है। आप साफ शब्दों में क्यों नहीं कहती दादी माँ? मैंने ब्रजनाभ को भी साफ शब्दों में कहा था, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी, एक भी नहीं सुनी मेरी। प्रभावती, वज्रनाभ की माया मायापति ने विफल कर दी है।
प्रभु ने ये संकेत दिया है तुम्हारे पिता को। यदि वज्रनाभ को प्रभु की प्रभुता का साक्षात्कार हो गया तो वज्रनाभ का उद्धार हो जाएगा। हाँ, वज्रनाभ का उद्धार हो जाएगा, अन्यथा वाह दाऊ भैया वाह। मैं एक बार फिर कह रहा हूं वज्रनाभ, अब भी समय है, ये युद्ध रोक दो। तुम्हारे केवल एक इशारे से इस रणभूमि का विजय भूमि में रूपांतर हो जाएगा। फिर यहाँ रणवाद्य नहीं मंगल वाद्य बजेंगे। मंगल वाद्य तब बजेगी जब मैं तुम्हारा वध करके द्वारिका में एक विजेता के रूप में प्रवेश करूंगा। वज्रनाभ, शांत हो जाइए दाऊ भैया, शांत हो जाइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कन्हैया। ये दुरात्मा बार बार तुम्हें धमकी दे रहा है और तुम कहते हो कि शांत हो जाओ। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कन्हैया कि तुम इस दुरात्मा को सहन कैसे कर रहे हो। दाऊ भैया, वज्रनाभ प्रद्युम्न का होने वाला ससुर है और आपका होने वाला समधी है। सपने मत देखा कर ग्वाले, ऐसे पर्व का शुरू होने से पहले ही मैं अंत कर दूंगा। सुन लिया कन्हैया, सुन लिया? सुन रहा हूं दाऊ भैया, परंतु वज्रनाभ को एक अवसर तो प्रदान करना ही चाहिए। अवसर मैं तुम दोनों को दे रहा हूं, मेरी शरण में आने का अवसर। यदि तुम दोनों ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। वज्रनाभ, तुम अपना हट छोड़ दो। अहंकार के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। द्वेष के कारण तुम अंधे हो गए हो। इसलिए तुम अपनी संतान का और तुम्हारा अपना हित किसमें है, यह तक तुम समझ नहीं सकते। ग्वाले, मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। वज्रनाभ, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि प्रभावती और प्रद्युम्न के विवाह के बाद उन्हें तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरे जीते जी ये विवाह कभी नहीं होगा, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे इस भाई को मृत्युदंड दूंगा। वज्रनाभ, मैंने तुम्हें बार बार अवसर दिया, परंतु तुमने इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। सावधान! सावधान! कन्हैया, ये सब क्या हो रहा है? दाऊ भैया, ये वज्रनाभ की माया का प्रभाव है। प्रद्युम्न,
वज्रनाथ के माया का उत्तर माया से दो। जो आज्ञा काका श्री। वज्रनाभ, एक नए पर्व की शुरुआत करने के लिए अब तुम्हारा अंत अनिवार्य है। दादी माँ, मेरे स्वामी कुशल तो है ना दादी माँ? बताइए ना दादी माँ, क्या हुआ? पुत्री, इस नश्वर संसार में हर प्राणी को एक न एक दिन तो मृत्यु का स्वाद चखना ही पड़ता है। दादी माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता दादी माँ। मैं अभागन नहीं, सुहागन हूँ। मैंने वज्रनाभ से पहले ही कहा था और अभी अभी भी देखा है कि वज्रनाभ का वध हो चुका है। नहीं, 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 आपने कुछ नहीं देखा दादी माँ, कुछ नहीं देखा। आप देख ही नहीं सकती। केवल ये आपकी कल्पना है, आभास है आपकी निस्तेज आंखों का। मेरा सुहाग जीवित है, जीवित है मेरा सुहाग। मैं सुहागन हूँ दादी माँ, मैं सुहागन हूँ दादी माँ, मैं सुहागन हूँ। दादी माँ, इस विडंबना को हम कैसे सह पाएंगे दादी माँ, कैसे सह पाएंगे? ये घाव तो अब सदा ही मेरे सीने में रिसता रहेगा। पुत्री, समय का लेप हर घाव को भर देता है।
जिस तरह रात के अंधेरे में दिन निकलता है, उसी तरह दुख से सुख की कोपल फूटने में देर नहीं लगती पुत्री, देर नहीं लगती पुत्री। प्रणाम प्रभु। देवी, क्या बात है? आज आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। प्रभु, आपकी बांसुरी तो आनंद का स्रोत है, फिर भला मैं कैसे प्रसन्न नहीं होंगी? परंतु प्रभु, आज आपकी बांसुरी में कुछ करुणा के भावों का भी समावेश है। हाँ देवी, वज्रनाभ के वध के बाद उसकी पुत्री प्रभावती और उसकी पत्नी सुमति को जो दुख हुआ होगा, वही विचार आज मेरे मन में था। हाँ, और जब तक ये दुख नहीं रहेगा, तब तक राजकुमारी प्रभावती और प्रद्युम्न के विवाह की बात तक नहीं हो सकती। राजकुमारी प्रभावती राजी नहीं होगी। प्रभु, मेरे विचार से अब उन दोनों के विवाह में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान, कोई लीला दिखाइए और इस असंभव को संभव कर दिखाइए। आप प्रभावती को अवश्य राजी कर सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु कि आपकी वाणी किसी और के मुख से निकले और प्रभावती इस विवाह के लिए राजी हो जाए। नहीं दादी माँ, नहीं, ये मेरे लिए असंभव है। पुत्री, ये तुम कैसी मूर्खता कर रही हो? अरे तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बहू बनने जा रही हो, और तुम हो कि प्रद्युम्न के साथ विवाह से इनकार कर रही हो। दादी माँ, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध थे, इसलिए यदि अब उनकी मृत्यु के बाद मैं प्रद्युम्न से विवाह करने के लिए राजी हो जाती हूँ, तो पिताश्री की आत्मा तड़प उठेगी और मुझसे कहेगी, प्रभावती, मेरी आंखें बंद होते ही तुमने अपनी मनमानी कर ली, मेरे शत्रु के पुत्र से विवाह कर लिया। अरे पुत्री, विवाह का इतना ही चाव था तो कम से कम मेरी चिता तो ठंडी हो जाने दी होती। तूने तो मेरी अर्थी के फूलों को ही अपनी सेज पर सजा लिया है। मेरी आत्मा तेरे उस कुकर्म के कारण सदा तड़पती रहेगी, सदा तड़पती रहेगी, सदा तड़पती रहेगी, सदा तड़पती रहेगी, सदा तड़पती रहेगी। सदा तड़पती रहेगी, सदा तड़पती रहेगी। नहीं पुत्री प्रभावती, तुम्हारा विचार उचित नहीं है। तुम अनजाने में जो कह रही हो वो भगवान का अपमान है। हाँ पुत्री, वज्रनाभ की आत्मा भटक नहीं सकती। वज्रनाभ का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ है, और जिसका वध स्वयं भगवान के हाथों होता है, उसे तो तुरंत ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुत्री, वज्रनाभ का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्ति दी है, और तुम मुक्त आत्मा को भटकती आत्मा कहकर भगवान का अपमान कर रही हो। पुत्री, जिन आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है उनका शोक नहीं मनाया जाता। सच पूछो तो आध्यात्मिक दृष्टि से
ये दुख की नहीं, खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। दादी माँ, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई है तो भगवान से क्षमा मांग लो। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। भगवान तुम्हें उस समय क्षमा करेंगे जब तुम उनकी बहू बनना स्वीकार करोगी। दादी माँ, प्रद्युम्न और प्रभावती का विवाह संपन्न हो गया और इस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण ने दादी माँ को जो वचन दिया था कि प्रभावती को अपनी पुत्र वधू बनाएंगे, वो पूरा हो गया। प्रद्युम्न और प्रभावती के विवाह का महोत्सव द्वारिका में धूमधाम से मनाया जा रहा था। संपूर्ण द्वारिका प्रद्युम्न और प्रभावती के विवाह उत्सव में सज धज कर स्वागत में लगी हुई थी। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। विवाह के बाद श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उनकी पुत्र वधू प्रभावती एक पुत्र की मां भी बन गई। प्रभु, आपका ये पोता सूर्य सा तेजस्वी दिखता है। यादवों का ये कुलदीपक सूर्य के तेज की भांति यादवों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलाएगा। प्रभु, ये आपकी तरह ही सर्वव्यापक होगा। इसकी गति, इसका तेज सब आपकी तरह ही होगा। इसे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकेगा, रोक नहीं सकेगा। पिताश्री, इसका नामकरण भी आप अभी कर दीजिए। हाँ प्रभु, हमारे इस प्रतापी पोते का नामकरण तो आप ही को करना पड़ेगा। नामकरण तो आपने कर ही दिया है। मैंने? कब? अभी अभी आपने कहा कि इसका तेज, इसकी गति कोई अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका नाम उसी समय अनिरुद्ध पड़ गया। अनिरुद्ध? देखो कितना प्यारा नाम मिला है इसे। नाम तो बड़ा प्यारा है, अनिरुद्ध। वत्स, आज से तुम्हारा नाम अनिरुद्ध हुआ। अनिरुद्ध। शाबाश, देखा आपने प्रभु, अनिरुद्ध कितनी जल्दी तलवार चलाना सीख गया।
वाह वाह अनिरुद्ध, वाह। वाह 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 अनिरुद्ध, वाह। वाह वाह अनिरुद्ध, अब तुम हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए हो। केवल आप दोनों के आशीर्वाद से। कल्याणमस्तु। आयुष्मान भव। हे नाथ, आप चराचर का दुख हरते हैं, इसलिए लोग आपको हरि कहकर पुकारते हैं। आप ही वैकुंठ धाम में निवास करने वाले नारायण और आप ही क्षीर सागर शाही श्री विष्णु हैं। आप सर्व समर्थ हैं प्रभु। प्रभु, आप ही निर्विकार निराकार परमेश्वर हैं और आप ही साकार सगुण होकर जगत और जगत की लीलाओं में व्यक्त होते हैं। हे अंतर्यामी, आप ही धर्म संस्थापना और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। अपने इस अवतार में भी हे प्रभु, आपने धर्म और सज्जनों की रक्षा में अनेक दुष्टों का विनाश किया है।
प्रभु, पांडवों के माध्यम से आपने कुरुक्षेत्र पर अधर्मी दुर्योधन सहित कौरवों और उनका साथ देने वाले सारे अधर्मियों का संहार कर दिया। धर्मात्मा पांडव अब पृथ्वीपति बन गए हैं। धर्म का राज स्थापित हो गया है और साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी के शासक और पालक बन गए हैं। धर्म स्थापना का आपका मुख्य उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। इसीलिए मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आपके अवतार लेने का लक्ष्य पूरा तो नहीं हुआ। प्रभु, मेरी आशंका सही तो नहीं? नहीं देवी, मेरे अवतार लेने का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रभु, अब इस अवतार में कौन सा विशेष कार्य अधूरा रह गया है? देवी, अब भी मेरा कार्य अधूरा पड़ा है। आप व्यर्थी शंका कर रही थी कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। भद्रे, अभी एक और बड़ा कार्य करना शेष है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, बाणासुर का वध। बाणासुर? हाँ देवी रुक्मिणी, शोणितपुर का सहस्र बाहु बाणासुर, अपराजेय बाणासुर, जिसकी नगरी की रक्षा स्वयं कैलाशनाथ शिव और कुमार कार्तिकेय करते हैं। भगवान शिव और पार्वती देवी का उन्मत्त पुत्र बाणासुर। भगवान भोलेनाथ और पार्वती देवी का पुत्र बाणासुर? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ देवी, दानवराज बलि का पुत्र बाणासुर बड़ा प्रतापी और पराक्रमी है। उसने युद्ध में देवेंद्र को भी पराजित किया है। वो अपराजेय है। परंतु वो असुर शिव पार्वती का पुत्र कैसे हो गया? बताता हूँ प्रिय। एक समय बाणासुर शिवजी की तपस्या कर रहा था।